कर सकते हो। केसी तभी निकला जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या रहे, तभी आएगा रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये गिब्स एनर्जी है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ये तुम्हारा आरटी क्या है, क्यू सी। ठीक है, तो क्यू तुम निकाल सकते हो। अगर क्या दिया रहेगा प्रेशर, तो कैसे लिखोगे, प्रेशर उसका लिखोगे। अगर तुमको बाई चांस क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन, पावर बस लगा देना है, जिसका क्या रहे स्टेटिमेट्री। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये आगे समझा दिए तुमको, ये हो गया था। अब जो हम बात क्या कर रहे थे एट इक्विलिब्रियम पर, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, और क्यू क्या हो जाता है, के इक्विलिब्रियम, के सी जो भी हो बात बराबर है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, इसको जीरो कर दिए, डेल्टा जी आर नॉट, ये वैल्यू यहाँ पर है। देखो इसमें कोई डाउट है पूछो। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। इससे लगभग हमको लगता है जेई मैथ में 30-40 क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, 30-40 क्वेश्चन। हाँ, बस इस फार्मूला से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिख लो, चले आगे। अरे बात मत करो पीछे, सुधांशु कुमार बात नहीं कीजिए, बोलो तो पूछना है। फुल ट्रायंगल, कौन, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ई क्यू। चले आगे। ऐसे क्यों चेंज करने आता है ना, नेचुरल लॉग से लॉग 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। चलो यहाँ ध्यान रखना चीजों को। देखो अब बताओ, सुनो गौर से, इसका वैल्यू निगेटिव कब रहेगा, जब ये इक्विलिब्रियम क्या रहेगा। इधर देखो, इस हम लोग क्या जानते हैं, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी क्या चाहिए हमको, निगेटिव, बात हो चुका है। तो हमको ये निगेटिव कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम क्या रहे, पॉजिटिव रहे। जब पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा, ये रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या जाएगा, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम क्या है, एक से ज्यादा। अगर इक्विलिब्रियम ए रहा, एक रहा, तो क्या है वो इक्विलिब्रियम, मतलब कहीं भी जा सकता है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में है। और एक से कम रहा तो कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट साइड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है। फॉरवर्ड के लिए क्या चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में कहाँ जाना है, स्पॉन्टेनियस। एक से कम रहा तो बैकवर्ड ही जाएगा, रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं आगे भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और एक रहा तो दोनों में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है पूछिए इसमें, कोई दिक्कत है तुमको नेपाली, ध्यान सुनो। एक गिफ्ट एनर्जी है, दिख रहा है गिफ्ट एनर्जी, सब यूज होगा, क्वेश्चन में यूज होगा, रियल लाइफ में बहुत यूज है, बहुत यूज है। चलो अब शांति से सुनो, आईआईटी एडवांस अभी क्वेश्चन इसी पर होगा, इसी थ्योरम पर अभी होगा। थोड़ा जैसे खत्म होगा इसको लिखना तुम लोग कॉपी में। ठीक है, देखो दो, अभी इस क्वेश्चन, इसको पूरा हर बच्चे लिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन इसी से होगा। डेल्टा जी का आर का वैल्यू कितना है, -RT। पीछे आयुष तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आ रहा है, ये इंपोर्टेंट है, इसको देखो। है अभी रुको ना भाई, पढ़ाने दो ना, पहले हर है। देखो डेल्टा जी नॉट का ये फॉर्मूला क्या था, अरे बात मत करो, क्वेश्चन आएगा अभी। क्या आएगा, -RT नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। एक और क्या था डेल्टा जी आर का, डेल्टा आर एच नॉट 3 डेल्टा एफ, दोनों को हम लोग क्या किए, इक्वेट किए। तो फॉर्मूला क्या आया, नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम डेल्टा आर, अरे इधर देखो, नेचुरल लॉग क्या है, के इक्विलिब्रियम डेल्टा आर एस नॉट बाई आर डेल्टा आर टी। तो डाउट है पूछो इसमें, भाग दे दिए इससे। अभी इस फॉर्मूला को लिखो सबको, क्वेश्चन बनेगा इसके पर। इससे इससे बनेगा क्वेश्चन 2021 का, अभी 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 होगा। हाँ लिखो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। हाँ कौन,
हम कहाँ चल जाओ तो साल हमको याद नहीं, बहुत पहले देखे 2021 में आए थे क्या? 2021 में आया, तो ठीक हो गया। ध्यान से देख लो फॉर्मूला को, अगर उस समय अप्लाई नहीं हुआ तो सोच लेना, फिर आपके माइंड पर सवाल आ जाएगा, आपको मैथ एकदम जीरो आता है। अगर इस फॉर्मूला का अप्लाई आप उसको स्वयं नहीं कर पाए तो आपको मैथ जीरो आता है, जीरो आता है, मतलब जीरो है, मतलब आता का आता एकदम जीरो है, अगर इस फॉर्मूला को तुम वहां अप्लाई नहीं कर पाए। 2021 का क्वेश्चन अभी हम देंगे, एडवांस कैसे लगाना है वहां पर, ठीक है। चलो, अच्छा इंडोथर्मिक में डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है बोलो? पॉजिटिव। तो स्लोप क्या होगा? अगर ये वैल्यू क्या रहा आपका पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा स्लोप, मतलब नीचे को रहेगा। और ये रहा डेल्टा तुम्हारा क्या रहा एक्सोथर्मिक का, क्या स्लोप? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। बता रहे हैं देखो, देखो यहाँ पर देखो शांत रहो भाई, शांत रहो यहाँ पर, रुको ना पहले, शांत रहो ना। अब रिएक्शन क्या है आपका एक्सोथर्मिक में, डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा? अरे भाई ये क्या हुआ आपका? वाई हुआ। अरे शांत रहो, सुनो ना। ये क्या हुआ आपका? वाई हुआ। ये क्या हुआ आपका? सी हुआ। ये क्या हुआ? एम हुआ और एक्स हुआ। एक्स का वैल्यू कितना जल्दी होता है? 1/, एक्स का वैल्यू कितना है? 1/t। ये तुम्हारा क्या हो गया? वाई हो गया। स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा एस आर। तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? निगेटिव कब होगा? जबकि डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये तो स्लोप तुम्हारा क्या है? निगेटिव। कब होगा निगेटिव? जब रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। अरे ये स्लोप आपका जब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव कब होगा? जब रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव। यहाँ किसी बच्चे को डाउट पूछ सकता है, तो डाउट है पूछो, पहले अब देख लो, समझ लो, लिख लो, अब क्वेश्चन आने वाला है। चलो बता रहे बस, इसके बाद इसका चालू हो जाए। तो एक तुम्हारा इक्वेशन ये आया, ठीक है, K1। एक तुम्हारा क्या आया? K2। दोनों को हम लोग क्या किए? घटा दिए। तो लॉग में आता है घटाने, K2 माइनस K1 क्या होगा? हो जाएगा लॉग में डेल्टा आर एच, ये बन जाएगा। हाँ। इसे बोलते हैं क्वांटम इक्वेशन।